स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस बेहतर वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 इंग्लिश का मॉडल पेपर के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, जो कि आपके 2023 में यही मॉडल पेपर आने वाला है। तो इसे ही आज ही पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए। आप बोर्ड पेपर में धुआं करके आएंगे, क्योंकि यही पेपर आने वाला है। तो आप इस पेपर को तैयार कर रहेंगे तो अच्छे ढंग से पूरे तरीके से आप पेपर को कर सकते हैं, जो कि आपके 70 नंबर के हैं। ठीक, तो टाइम 3 घंटे 15 मिनट का जो टाइम मिलेगा, तो 15 मिनट आपको रीडिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए पेपर मिलेगा, और 3 घंटे आपको पूरे तरीके से आप 15 मिनट पढ़ लीजिएगा। 3 घंटे आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ करना है। ठीक, जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक, कि इस तरीके से सामान्य आपको निर्देशांक जो दिए रहेंगे। द फर्स्ट 15 मिनट्स अलाउड टू द कैंडिडेट फ्रॉम रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुल। आपको 15 मिनट पूरी तरीके से पेपर को पढ़ना है। पढ़ने के बाद तभी पेपर को ओपन करके आगे बढ़ना है। ठीक, मतलब कि पढ़ के ही आपको लिखना शुरू करना है। ठीक, दूसरा आपको यहाँ से है कि ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। ठीक, तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। तीसरा निर्देशांक है, दिस क्वेश्चन पेपर इज द डिवाइड इनटू 2 पार्ट, पार्ट ए पार्ट बी। आपको यहाँ क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक, तो फोर्थ में है पार्ट ए को कंसिडर आप 20 मल्टीप्लाई चूजेज द क्वेश्चन केयर, सो 1 मार्क्स इच। तो आपको जो 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको वह क्या है कि क्वेश्चन आपके टिक मार्क के हैं, तो उनमें से एक एक मार्क मिलेगा। ठीक, तो उन्हें आपको ओमारएफ सीट पर करना है, जो कि आपके 5वें निर्देशांक में दिया गया है। द रीड ऑफ द क्वेश्चन बिस ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द मार्क योर आंसर टू द गिव ओमारएफ सीट, डू नॉट इज कट ऑफ यूज द व्हाइटनर और ओमारएफ सीट। ओमारएफ सीट पर किसी प्रकार का कट या फिर आपको व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक, इसमें पार्ट बी में बिकॉज द टिप टाइप क्वेश्चन, यह आपके लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, पार्ट बी में 7वां मार्क्स ऑफ द इंट्रोडक्शन एराब इज ऑफ द क्वेश्चन। हर क्वेश्चन का यहाँ से आपको नंबर दिया गया है। ठीक, पार्ट ए शुरू होता है यहाँ से। पार्ट ए में शुरू होता है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल द एंड चूज द करेक्ट ऑपरेट टू द आंसर क्वेश्चन इज द फॉलो। तो यहाँ से दिया गया है कि आपको पैसेज नीचे दिया गया है, जो कि आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। ठीक, तो यहाँ से आप पूरे तरीके से इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा, इसको हिंदी में एक बार समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद जितने भी आपके क्वेश्चन यहाँ से नीचे इनके क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हल कर दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से दिस इज ग्रेट लेसन फॉर all of use us to learn that in the matters the two star of the alike। इसी तरीके से आपको पैसेज पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद यहाँ से आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, वी आर द अनएबल टू द हियर द साउंड इफ, हो सकता है कि इसका आपको सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अभी कर दीजिएगा। हो सकता है आपको शाम को 9-10 बजे के बाद हम इसका सॉल्यूशन भी आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से वी आर द अराउंड टू हियर द साउंड इफ। तो इस तरीके से आपके एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से दिए गए हैं। तो इन्हें पहले में है इट, इसका बहुविकल्पी जो क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन है कि वी आर द अनेबल टू द हियर ए साउंड इफ। ठीक, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन एक है कि इट इज़ द टू लो, इट इज़ द टू हाई, इट इज़ द टू नाइस, या टू बोथ एंड बी। ठीक, डी में है कि बोथ ए एंड बी, तो ए और दो दोनों सही है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक, द टू द स्टूडेंट मार्क ऑफ द अलाइक मेंस, आपको पैसेज के अनुसार यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, इन्हें भी कर सकते हैं। ठीक, आपको समझ में आ रहा है ना।
यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है द टू द स्ट्रेन आर लाइक रिमेन्स। ठीक, तो स्ट्रेम्स पॉजिटिव इज द बेटर देम स्ट्रेम्स नेगेटिव। बी है ईच इज द एनीथिंग्स इज द नॉट गुड। सी में है कि बी गेट द ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन द बोथ से सिस्टेंस। ठीक, डी में है का ऑल ऑफ द एबव। ठीक, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 है कि बीच वर्ड ऑफ द पैसेज इन द ऑप्शन ऑफ द स्लो। ठीक, इस तरीके से आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 भी हो, आपको यहाँ से आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिख रहा है, इसमें से जो आपको समझ में आ रहा है उसे ही आप लिख दीजिएगा। ठीक, उसमें आपको एक नंबर यहाँ से मिलेगा। ठीक, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग। आपको यहाँ चूज करना है आई खाली स्थान है कि देयर विल माई पेरेंट्स। तो यहाँ से विल गो या वेंट या ही हेड गो या फिर ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक, इस तरीके से आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ़ यू वांट टू नाउ अबाउट न्यू थिंकिंग्स आर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ़ यू वांट टू नाउ अबाउट न्यू थिंकिंग यू आर। ठीक, आप यहाँ से ऑप्शन नंबर ए है कि कंसीडर, यहाँ से कंफ्यूज, करेक्टलेस या फिर क्वेरियस। ठीक, इस तरीके से आपके यहाँ से ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप इन्हें ऑप्शन को समझ लीजिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद आप अपने से कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 6 है कि रनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड द कलेक्टेड टू मार्क द मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक, यहाँ से आपको लो माइट या फिर माई टू शेयर टूज या ब्रदर हिज। ठीक, इस तरीके से आपको अपने भाई या फिर आपको यहाँ से दिख रहा है इतने वर्डों में से आपको मीनिंग बनाना है, सेंटेंस बनाना है। ठीक, तो कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा, इस सभी शब्दों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना है, तो कौन सा शब्द सही होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ से दिए गए हैं, तो ऑप्शन आप आसान तरीके से लगा सकते हैं। चलिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच इज द फॉलोइंग वर्ड इज द मिस प्लेड। ठीक, यहाँ से ऑप्शन आपको दिख रहा है, इन ऑप्शनों में से आपको जो सही होता है उस ऑप्शन को लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ही जम्प्ड द विल ऑफ द सेव ड्राई गर्ल। ठीक, तो आप यहाँ से खाली स्थान जहाँ पे है, इन खाली स्थानों पे इन या इनटू या फ्रॉम या फिर ऐड, इस तरीके के शब्द दिए गए हैं, तो इन्हें आप आसान तरीके से भर दीजिएगा। ठीक, बात आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रीड द पैसेज गिव अप द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक, इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9 है कि क्वेश्चन नंबर में दिया गया है कि रीड द पैसेज को पढ़िए और द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलो। तो आपको यहाँ से पैसेज पूरी तरीके से पढ़ना है और आपको यहाँ से एक एक नंबर में ऑप्शन के तहत क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनमें से क्वेश्चन को टिक मार्क करना है। ठीक, एन Arab's poem The Dark Line and the Father Soin Symbolize। ठीक, इस तरीके से आपके बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से 4 दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो आपको समझ में आता है उसी को आपको क्या कर देना है, लगा देना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि मिस्टर किसिंग हैड द एनी स्ट्रा हाउ वर्क इज द एलराइज बिकॉज। ठीक, इस तरीके से ऑप्शन यहाँ से 4 दिए गए हैं, इनमें से आपको जो समझ में आता है उसी ऑप्शन को लगा देना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक, 11 में यहाँ से पहला दिया गया है कि यहाँ से आप है कि मंडेला पास्ट ईयर्स इन जेल। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ से आपको 4 दिख रहे हैं, चारों ऑप्शन में जो आपको सही होगा उसे ऑप्शन को कर देना है। आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 है कि महेश्वर इज ए खाली स्थान फाउंड इज द कोर्सेज। ठीक, इस तरीके से आपके ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं, तो आपको जो ऑप्शन सही होगा उन्हें ही भर देना है। ऊपर पैसेज आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ने के बाद यहाँ से आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन आराम से क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है कि द बस कलेक्टेड वाज ए
खाली स्थान मैन। ठीक, तो आपको यहाँ से ऑप्शन यहाँ से 4 दिए गए हैं, तो जो ऑप्शन आपको सही होगा उसी ऑप्शन को भर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रीड द गिव एक्सटर्नल एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर टू द फॉलोइंग पैसेज। फॉलोइंग क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आंसर देना है। ठीक, एक एक नंबर का है, ए भी है। ठीक, तो आप पैसेज अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उनके आंसर यहाँ से नीचे दिए गए हैं, जो कि क्वेश्चन के तहत एक एक नंबर के ऑप्शन के तहत पूछे गए हैं, तो इन्हें आपको अच्छे तरीके से कर देना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है हु इज़ द स्पीकिंग इन द अबव लेसन। यह किस लेसन से है। ठीक, इस लेसन में यहाँ से इस तरीके से दिए गया है। ठीक, इस तरीके से ऑप्शन को आप कर दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है कि द स्पीकर्स इज द स्पीकिंग लाइक बिकॉज। ठीक, इस तरीके से ऑप्शन यहाँ 4 दिए गए हैं, चारों में से जो सही होगा उसे ही कर दे लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक, अब क्वेश्चन 16 नंबर इट वाज द टेम्परेरी टू कीप ट्रिक ऑन एज परमानेंट गेस्ट बिकॉज। ठीक, यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऑप्शन जो सही होगा उसे ही टिक कर दीजिएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि एनुअल अनिल टुगेदर हरी सिंग्स टू। ठीक, इस तरीके से ऑप्शन यहाँ भी 4 दिए गए हैं, इन्हें भी आप कर सकते हैं। ठीक, द बिकॉज गिफ्ट ऑफ द इन ब्रेक्ड बाई द हिज मदर्स वाज। ठीक, इस तरीके से ऑप्शन यहाँ 4 भी दिए गए हैं, इसमें से कर सकते हैं आप। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंडिंग डिस्क्राइब्ड मोटिवेटेड। ठीक, आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से भी आप अच्छे तरीके से कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बाहिल वाज द सेंट टू द स्कूल बिकॉज। ठीक, तो यहाँ से भी आपको दिए गए हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आप को आएगा तो आप बहुविकल्पी में रहेगा तो बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको कर देना है। अब यहाँ से शुरू होता है पार्ट बी। पार्ट बी में दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज। क्वेश्चन नंबर 1 है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक, आपको यहाँ से रीड द पैसेज को पढ़ना है अच्छी तरीके से। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि इनके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ से 2-2 नंबर के दिए गए हैं, तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपको पैसेज एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन्हें अच्छे तरीके से हल कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ से है कि राइटिंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 राइटिंग ए लेटर एल्डर ब्रदर हु लाइव विद द दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ योर मिस हिम एट होम। कि आपको अपने भाई पर लेटर लिखना है, जो कि आप अपने भाई को किस तरीके से अपने घर पर रहकर मिस कर रहे हैं, जो कि आपके भाई कहाँ हैं, दिल्ली में है। ठीक, या फिर आपको क्या करना है, और राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू द compulsory that water tax in the school are not because collected regulars। मतलब कि आप रेगुलर अपने स्कूल में जा नहीं सकते, इसलिए आप अपने प्रधानाचार्य को एक लेटर लिखिए। ठीक, इस तरीके से दोनों में से आपको जो समझ में आता है वो कर लीजिएगा, क्योंकि यह 4-4 नंबर का है। आपको हमने प्रिंसिपल पर लेटर लिखना बताया है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक, हो सकता है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे हम दे दें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट द रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट अबाउट इन द स्कूल अबाउट 18 या 100 वर्ड। ठीक, आपको यहाँ से 6 नंबर का दिया गया है कि रिपोर्ट ऑन द के आपको इन सब पर हिंट से यहाँ से दिए गए हैं। हिंट के तहत आपको 80 से 100 शब्द में लिखना है, या फिर और करके यहाँ से दिया गया है कि लुक एट पिक्चर्स गिव वैल्यू टेकन कलर्स फ्रॉम राइट एंड द आर्टिकल्स ऑन द एडवांस इज द डिसेटिव सेंस ऑफ द इंट्रेंस इन अबाउट 18 से 80 से 100 वर्ड। इन सब चीज़ों को देख लीजिए एक बार। इन सब पर आपको क्या करना है कि इन पर आप शब्द बनाकर 80 से 100 शब्द लिखना है। ठीक, ग्रामर है चौथा नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि
राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चेंज इनटू द इनकरेक्टेड। आपको यहाँ से शब्द दिए गए हैं जो कि आपको क्या है, यहाँ से ये सब जितने शब्द दिए गए हैं इनकरेक्ट हैं, इनको करेक्ट करना है। ठीक, तो आप यहाँ से बी नंबर में है चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसेज वाइज आई नाउ यून वेयर विल। ठीक, सी नंबर में है पिक्चर टू द फॉलोइंग। अब यहाँ से डी नंबर आपको यहाँ से द ग्रेटर से टू नॉट टच द फॉलोअर्स। आपको इस तरीके से क्वेश्चन इनकरेक्ट में दिए गए हैं, करेक्ट करना। अब यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से डी नंबर में है ट्रांसलेशन फॉर फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ठीक, अब तो यहाँ से इसको क्या करना है, आपको इंग्लिश में बदलना है, ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में। ठीक, कल सुबह मैं पुस्तक कॉलेज जाना था, उसी समय मेरे एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। हम शाम तक साथ रहे। ठीक, मित्र से मिलकर खुशी था, किंतु पुस्तकालय न जाने के कारण दुखी भी हुआ। इस तरीके से आपके क्या आएंगे, हिंदी में रहेगा तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक, लेक्चर तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में लिखना है। ठीक, जो कि आपके 6 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ से मोशन फेवरेट दो बर्ड ऑफ दैट आर द एसनेलिटी पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिशियंस इन गोवा। ठीक, तो आपको यहाँ से और करके दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, हु वाज द एनी फरक वेयर टू डिड सी राइट हर डेयरली। ठीक, आपको यहाँ से बी नंबर क्वेश्चन दिया, हाउ डिड द वैली सेव मैनी फॉर द बस ट्रिक्ट। ठीक, और यहाँ से हु वाज द लेंचो एग्री विल बाय द पोस्ट ऑफिस कम्प्लेक्सिटी को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है कि आंसर एनी वन फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड। आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन दिए गए, जो कि दोनों में से एक क्वेश्चन को करना है आपको वहाँ से 60 शब्द में करना है। ठीक, व्हाट लेसन डिड द काशी गौतम लर्न इन द इंड। ठीक, तो आपको यहाँ से बी क्वेश्चन दिया, हाउ डिड द मेंडल्स आइडियस फ्रीडम चेंजिंग अबाउट द एग ऑन स्पेंस। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से 7 है कि मेंशन ए द फेव डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर्स इन जीरो एंड द टाइगर इन द जंगल्स अबाउट 15 वर्ड। यहाँ से इस पर आपको क्या करना है कि 40 वर्डों में लिखना है। ठीक, या फिर आर करके यहाँ से राइट एट द लेसन एनी द पोएम प्रेसेज इन द सिलेबस डू नॉट कॉपी इन लेसन गिव इट द क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में आपको क्या करना है, राइट एट द पोएम पॉसिबिलिटी, मतलब कि इस पेपर में ना आई हुई पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक, आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 है कि राइट ऑफ द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन फॉलोइंग पोएम्स। आपको यहाँ से 3 पोएम दिए गए हैं, जिसमें से आपको एक पोएम पर क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है, वो भी 40 से 50 शब्दों में। ठीक, तो यहाँ से देख सकते हैं आंसर नंबर 9 है कि आंसर द एनी वन द फॉलोइंग अबाउट 30 से 50 वर्ड। ठीक, तो क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें से 30 से 40 वर्ड में 2 क्वेश्चन दिए गए, दोनों में से एक करना है जो कि आपके 30 से 40 शब्द में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है कि आंसर एनी वन द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड। 60 वर्डों में यहाँ से 2 क्वेश्चन दिए गए, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, वो भी कितने शब्द में, 40 शब्दों में, जो कि आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है। इस तरीके से आप पूरा पेपर कर देंगे तो आपके 70 के 70 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक, तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और इसे ही तैयार कर लीजिए, यही पेपर आपके बोर्ड पेपर में आने वाला है। थैंक यू।